हेलो वीर, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी और थोड़े बहुत डैम्स जितने बचे थे हम लोग आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और आज की वीडियो में एक थोड़ी बहुत चेंज रिमाइंड रहने वाली है। तो नॉर्मली आप लोग मैप के ऊपर आप लोग सॉल्यूशंस देखते थे, जिसमें हम लोग डैम्स के बारे में बात करते थे, रिवर्स के बारे में बात करते थे। आज वो नहीं होगा, आज रिटन फॉर्म में होगा। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए और सॉरी फॉर दैट कि हम लोग वो सीट प्रोवाइड नहीं करा पाए, तो उसके लिए मैं पहली सॉरी भी बोल देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो हम लोग कर रहे थे डैम्स इन इंडिया, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो भैया हमारा सबसे पहला डैम होने वाला है कहाँ पे? हमारा अब आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी डैम के बारे में, जो कि है कहाँ पे? श्रावती रिवर में। तो आप लोग मैप में ये देख भी रहे होंगे, श्रावती रिवर का हमने पिक्चर लगा दी है। तो भैया जो महात्मा गांधी डैम है ये कहाँ बना हुआ है? श्रावती रिवर में। तो हम लोगों ने 4 पॉइंट के बारे में बात की थी। सबसे पहले हमें डैम का नाम पता होना चाहिए, और किस जगह पे है वो पता होनी चाहिए, और कौन सी नदी के ऊपर है ये पता होना चाहिए, और उस बांध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमने बात कर लिया, तो भैया हमारे बांध का नाम क्या है? महात्मा गांधी डैम नाम है। कौन सी नदी के ऊपर है? श्रावती रिवर के ऊपर है। और हम लोग बात करें कि कौन से राज्य के अंदर है, तो भैया कर्नाटका के अंदर बना हुआ है हमारा महात्मा गांधी डैम। तो भैया इंपॉर्टेंट जानकारी हमने कलेक्ट कर ली। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो। तो भैया ये कुछ तो भैया ये कुछ बेसिक सी जानकारी है हमारे महात्मा गांधी डैम के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कि भैया महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन लोकेटेड है कहाँ पे? श्रावती रिवर में, कर्नाटका में, इंडिया में। और ये हम लोग बात करें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर, मतलब डैम है, क्योंकि भैया ये पूरे स्टेट के अंदर एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और हम लोग बात करें, ये महात्मा का इसलिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भैया महात्मा गांधी के नाम पर डैम बना हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है ये। और दूसरी बात ये कि भैया इससे जो हमारा डैम है, इसके जस्ट पास में ही है हमारा जोग फॉल्स। तो भैया एक झरना है, बहुत बड़ा है, और इसकी हम लोग बात करें ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर ऊंचाई है इसकी। और इंडिया के सबसे बड़े झरनों में से आता है ये। तो भैया इतना डेटा क्लियर हुआ या नहीं? तो हमने अब तक कंप्लीट कर लिया कौन सा? महात्मा गांधी डैम कंप्लीट कर लिया, जो कि बसा हुआ है किसके ऊपर? श्रावती रिवर के ऊपर बसा हुआ है। और कहाँ पे है? कर्नाटका में। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि भैया ये महात्मा गांधी के नाम पर पड़ा था। और यहाँ पे हम लोग बात करें जॉग फॉल्स भी हैं। तो भैया इतना डेटा क्लियर हुआ या नहीं? अगर थोड़ा डाउट लगे तो कमेंट करके बता देना आप लोग। तो भैया अब बारी है हमारे अगले डैम की, जिसका नाम है उकाई डैम। तो भैया ये उकाई डैम बना हुआ है तापी रिवर से, और तापी रिवर निकलती थी हमारी एमपी से, फिर गुजरात से, और फिर थोड़ी बहुत महाराष्ट्र से भी होके जाती थी, और फिर निकल जाती थी कहाँ? गल्फ ऑफ खंबर में जाके ड्रेन हो जाती थी। तो भैया उसी रिवर के ऊपर बना हुआ है हमारा उक्तई डैम। तो भैया उक्तई डैम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट डैम हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और उकई डैम के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है कि भैया ये अपनी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करता ही है। और कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्यों को देता है? एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये अलग अलग जगह पे अपनी बिजली पहुंचाते हैं। और भैया उकाई डैम ने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी कि भैया आपको डैम का नाम पता होना चाहिए। उकाई डैम पता है किस नदी के ऊपर है? ताप्ती रिवर के ऊपर है। और कहाँ बना हुआ है? गुजरात बना हुआ है। तो और फैक्ट क्या है कि भैया ये अलग अलग जगह पे पानी प्रोवाइड कराता है, मतलब पानी नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है ये अलग अलग जगह पे है। तो हमने देखा था महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात में पहुंचाता है ये अपनी और अगला डैम आता है हमारा, अब आ गया सरदार सरोवर डैम। तो भैया सरदार सरोवर डैम, तो भैया अपना वही अपना पुराना मेथड है कि सबसे पहले डैम का नाम पता होना चाहिए, कौन सी नदी के ऊपर बहता है वो पता होना चाहिए, और कौन से स्टेट में है वो पता होना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो भैया हमने इसका नाम तो जान लिया, सरदार सरोवर डैम। और सरदार सरोवर डैम बहता कहाँ पे है? कौन सी नदी के ऊपर बहता है? तो भैया अगर बहने की बात करें तो नर्मदा रिवर के ऊपर बहता है। कौन से एरिया के अंदर, कौन से क्षेत्र के अंदर हमारा ये डैम है? गुजरात के अंदर डैम है। और हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इससे रिलेटेड, भैया इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भैया सेकंड लार्जेस्ट डैम है इंडिया का। और दूसरी बात ये है कि भैया इससे एक मुद्दा रिलेटेड है, यानी कि इससे एक विवाद रिलेटेड है। कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो भैया ट्राइबल्स वगैरह जब ये मतलब डैम बनता है, तो भैया हमें पता है कि बहुत सारा एरिया काटना पड़ता है। तो भैया वहाँ पे जंगली मतलब ट्राइबल पीपल रहते, तो भैया उन्होंने हटने से मना कर दिया था। उनका सपोर्ट कर रही थी एक हमारी सोशल एक्टिविस्ट, जिनका नाम था मेधा पाटकर। तो भैया बहुत मूवमेंट चला, पर कैसे भी करके मूवमेंट तो चलता ही रहा, फिर कुछ नहीं हुआ उसका फिर। और हम लोग बात करें, तीसरी चीज़ ये थी कि भैया स्टैचू ऑफ यूनिटी बना था, इसी के पास सामने ही स्टैचू ऑफ यूनिटी है। भैया स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है, और ये दुनिया की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू बन चुकी है, और इसकी हाइट है 182 मीटर। और बस इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे सरदार सरोवर डैम के बारे में। तो भैया मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि भैया यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनी है पास में ही।
और लास्ट में हमारा बचा है इंदिरा सागर डैम। तो भैया इंदिरा सागर डैम कहाँ बना हुआ है? सबसे पहले वही 4 पॉइंट लगाइए अपने कि सबसे पहले डैम का नाम क्या है? इंदिरा सागर डैम। कहाँ पे है? भैया इंदौर के पास में एमपी में है। कहाँ पे? एमपी में है, एमपी में, मध्य प्रदेश में है। और तीसरा हमने देख लिया नाम क्या है, और दूसरा हमने देख लिया कौन सी जगह पे है, और तीसरा हम लोग बात करेंगे कौन सी रिवर के ऊपर बहता है। तो नर्मदा रिवर के ऊपर बहता है हमारा। और इम्पोर्टेंट बात ये है भैया, इससे रिलेटेड हमने बात की थी पहले भी कि भैया इंपॉर्टेंट फैक्ट तो पता ही होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में ये है कि भैया इंदिरा सागर डैम लार्जेस्ट डैम है इन इंडिया। क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबा नहीं है, चौड़ा नहीं है, कि ये बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकता है। मतलब कितना वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है इसमें। यानी कि इंडिया में सबसे इससे ज़्यादा कोई वाटर होल्ड नहीं कर पाता है पूरे इंडिया में। जैसे कि हम लोगों ने सॉरी, यहाँ पे साउथ का एक डैम पढ़ा था जिसमें कि वो सेकंड लार्जेस्ट डैम था इन किसमें, वाटर स्टोरेज में। और ये काम से पहले नंबर पे है, यानी कि सबसे ज़्यादा पानी होल्ड करने में ये नंबर 1 पे है हमारा इंदिरा सागर डैम। तो भैया इसी के साथ हमारे जो डैम्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग लेक्स स्टार्ट करेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया, और कुछ डाउट लगे तो कमेंट कर दीजिए।